हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि जो हमारा इंटीग्रल बाय पार्ट का जो फॉर्मूला प्रोडक्ट का वो हमने ड्राइव किया था और एक शॉर्ट हैंड बताया था तुम्हें कि किस तरीके से हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को सिलेक्ट करना है, चूज करना है। ठीक है, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था कि अगर हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में उसका हम क्या करें, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कि एक फंक्शन फर्स्ट और सेकंड। फिर करना क्या है, मान के चलो जैसे एफ एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन बोल दिया, जी एक्स को हमने सेकंड फंक्शन बोल दिया, तो करेंगे क्या कि एफ एक्स एट इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, फिर एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स, फिर एफ एक्स का क्या करना है डेरिवेटिव, देन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। अब ये जो टर्म आएगी कि हमने फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, सेकंड का क्या कर लिया इंटीग्रेशन, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो फंक्शन आ रहा है उसका फिर से हमें क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ये हमारा काम था। ठीक है, और एक शॉर्ट हैंड था हमारा क्या, आई लेट, आई एल ए टी ई, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक था, एल फॉर लोगरिथमिक जो फंक्शन हमारे, ए फॉर क्या था हमारा एल्जेब्राइक फंक्शन, एंड टी फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से हमारे, जो ई की एक्स या ए की पावर एक्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या दे रखा है कि एक्स कोस एक्स। ठीक है, सबसे पहले हमें फंक्शन की टाइप देखनी है, किस टाइप का फंक्शन है। तो जो हमारा x है वो हमारा एल्जेब्राइक फंक्शन है, और जो कोस है वो कैसा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा लेटर a है, जो एल्जेब्राइक वाला लेटर है वो पहले आ रहा है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन का नाम देंगे, और जो हमारा t है वो बाद में आ रहा है, तो इसको हम सेकेंड फंक्शन कहेंगे। अब हमें करना है फॉर्मूला अप्लाई। कैसे करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन एट इट इज, इसका मतलब x को हमें रखना है सेम, सॉरी हाँ, तो क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन को हमें सेम रखना है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कोस एक्स का हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा dx, देन माइनस कंप्लीट का इंटीग्रेशन, फिर क्या होगा फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब हमें डेरिवेटिव करना है किसका, x का, और फिर इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स, मतलब सेकंड का जो हमें डेरिवेटिव करना, और कंप्लीट का फिर से क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। करते हैं, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, सॉरी x तो सेम रहेगा, कोस का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स, देन माइनस इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा हमारा 1 आएगा, और कोस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को हमें फिर से सोल्व करना है। क्या करेंगे हम कि x साइन एक्स, और साइन का जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या था माइनस कोस, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में ही हमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को आई लेट कर लेना है कि हमारा आई है, या कुछ भी नाम रख लेना, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसी के साथ हमारा फंक्शन है सेकंड, क्या दे रखा हमें कि एक्स स्क्वायर और ई की एक्स, ये दे रखा है। ठीक है, इसको हमने पहले नाम रख दिया आई है। अब देखो हम जाएंगे किस में, टाइप में। पहले टाइप देखते हैं कैसे फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर तुम्हारा एल्जेब्राइक फंक्शन है, ई की एक्स तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पहले कौन सा था एल्जेब्राइक, तो इसको दिया हमने फर्स्ट का नाम, और इसको दिया हमने सेकंड का नाम। अब होगा क्या कि क्या करना है कि फर्स्ट फंक्शन एट इट इज, एट इट इज का मतलब एक्स स्क्वायर को हमने सेम रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई की एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है ई की एक्स, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारा 2x, और ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स dx। अब सुनना भैया, अब फिर से क्या लगेगा हमारा इंटीग्रल बाय पार्ट, बिकॉज दोबारा से फंक्शन दो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये टर्म तो सेम रहनी है, एक्स स्क्वायर ई की एक्स, माइनस चल रहा है और -2 को बाहर ले लेते हैं यहाँ से, हम क्या आएगा तुम्हारा अब इंटीग्रल बाय पार्ट, फिर दोबारा, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को एट इट इज रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन कर देना है, देन माइनस, फिर इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा, ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स। ठीक है, अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है, जस्ट क्या आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर ई की एक्स। ठीक है, ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा माइनस क्या एक्स ई की एक्स, एक्स ई की एक्स, और इसमें ई के एक्स का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है ये ई के एक्स रहेगा, और -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस,
2 टाइम ई की एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। इतना सा काम करना है भाई। जब तक सॉल्यूशन में हमारा इंटीग्रेशन ख़त्म ना हो जाए तब तक इंटीग्रेशन करते रहना है। जैसे हमने क्या किया, ये नहीं कि भी ठीक है एक बार करके छोड़ दोगे, फॉर्मूला अप्लाई करना। फॉर्मूला अप्लाई करना हमारा मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा क्या है कि इसका इंटीग्रेशन निकालना। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। चलते हैं आगे। जैसे तुम्हें दे दिया log x का, क्या दे दिया गया कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ log x। देखो क्या दे रखा है, थर्ड जो पार्ट है कि log x का इंटीग्रेशन बताओगे। तो देखो log x का हमें पता नहीं है। दूसरा क्या है कि अकेले log x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होगा नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में होता जो तो वन हो सकता। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में x का कोई फंक्शन हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, उससे भी प्रॉब्लम हमें। तो मैंने क्या किया, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर लिया। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। 1 को अगर मैं x की पावर 0 लिख लूँ, x की पावर क्या लिखूँ 0, इसका मतलब 1 कैसा है हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है। कैसा है, अलजेब्राइक फंक्शन है। तो अकॉर्डिंग दैट और लॉगरिथम हमारा, तो ये तो होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा हमारा सेकंड फंक्शन। ठीक है, करो स्टार्ट करो। फर्स्ट फंक्शन एट इट इज मतलब log x हमारा सेम रहेगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा हमारा x, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x और सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन वो क्या आएगा तुम्हारा x और dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कि x टाइम log x और माइनस, और ये कट के 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन अगेन क्या आएगा तुम्हारा x और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है भैया, इतना सा काम है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा फोर्थ जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट है तुम्हें दे रखा है x इंटू log x प्लस 1 या 1 प्लस x। ठीक है, अब दे के रखा है तो दो फंक्शन डिफरेंट टाइप के हैं, प्रोडक्ट में है, तो हम फंक्शन इसको लेट करेंगे कौन सा, लॉगरिथम है और अलजेब्राइक है। तो फर्स्ट आता है हमारा लॉगरिथम, तो इसको फर्स्ट लिख दिया। फिर आता है अलजेब्राइक, इसको क्या लिख दिया हमने, सेकंड फंक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो होगा क्या, अब क्या होगा कि log x का तो हमें करना है क्या, फर्स्ट फंक्शन एंटिटीज, तो log x को हम रखेंगे सेम। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है हमारा x, तो x स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस, फिर क्या आएगा माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन log 1/x का तो आ जाएगा 1/x, और x का क्या आ जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, और बाई 2 हमने ले लिया बाहर, और प्लस में क्या आ जाएगा तुम्हारा c। अब देखो क्या करना है, अब इसका भी डेरिवेटिव सोल्व करना है। क्या करना है, इसका सॉरी इंटीग्रेशन निकालना है। किस चीज़ का, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैं इसको बोल देता हूँ कि हमारा I1 पार्ट है। कैसा है, I1 पार्ट है, और इसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ कि I1 है हमारा क्या, x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x। तो सिंपल सा तरीका है क्या, जो x नीचे वाले टर्म को मैंने बताया कि सिंगल वेरिएबल ले जाओ, तो 1 प्लस x को मैंने पुट कर लिया t, तो क्या आएगा dx इज इक्वल टू dt, और x की वैल्यू और मैं बता देता हूँ साथ साथ क्या आएगी कि x इज इक्वल टू दी t माइनस 1। तो पुट करो भाई, ऊपर dx था, dx की जगह dt आ जाएगा, और x की जगह हम पुट करेंगे t माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन क्या है तुम्हारा t है, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा dt। फॉर्मूला खोलो ऊपर से, तो आएगा टी स्क्वायर अपॉन टी, सेपरेट मैं साथ साथ कर रहा हूँ, फिर आएगा प्लस 1 अपॉन टी। ठीक है, और फिर आएगा तुम्हारा माइनस 2t, तो वो बन जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये बच जाएगा t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, और 1/t का आएगा तुम्हारा log t, और माइनस 2 का क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस 2t और प्लस c। अब t की वापस से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है तुम्हारी x प्लस 1, तो यहाँ आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, ये आएगा तुम्हारा log x प्लस 1 और माइनस 2 टाइम x प्लस 1 और प्लस c। ये वैल्यू उठा के अब यहाँ पुट कर देनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम सोल्व करके आ गए वहाँ पे। तो आएगा तुम्हारा x स्क्वायर बाई 2 log x प्लस 1, फिर आएगा तुम्हारा 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2, और फिर प्लस में log x प्लस 1, और फिर माइनस 2 टाइम 1 प्लस x और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन।
ठीक है भाई, इतना सा काम करना, कोई इसके अंदर भारी भरकम बात नहीं है। देखो नया जो काम था वो तो यहीं तक का था कि इसका हमें फॉर्मूला लगाना, ये जो काम हम पीछे करके आए हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ नया था नहीं। चले आगे भाई, देखो तो फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए एक, तो दूसरा चीज़ें कुछ मैंने बताया था कि जो ये शॉर्ट हैंड हमने बनाया आईलेट, ये तुम्हारे 95% जो क्वेश्चन है तुम्हारे बुक के अंदर उसके ऊपर एप्लीकेबल है, बाकी 5% पे हमें कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं। कब सोचना पड़ेगा, मान के चलो ये तो क्या डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, इन्वर्स लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और क्या है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल। 5 के 5 कैसे डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, तो सोचने वाली बात कुछ है नहीं। लेकिन जब मान के चलो सेम फंक्शन आ गए, कैसे आ गए सेम फंक्शन, तो हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सोचने के लिए हम देखते हैं, मैं कल भी बता रहा था कि इस तरीके से सोचना है कि फर्स्ट फंक्शन उसको लेना जिसका डेरिवेटिव ईजी आता हो, सेकंड फंक्शन उसको लेना जिसका इंटीग्रेशन ईजी आता हो। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा ही तो हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन का इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और कंप्लीट का इंटीग्रेशन करना है। अब हम लेंगे सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड के फर्स्ट पार्ट से पहले मैं सेकंड पार्ट को तो फर्स्ट पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट में डायरेक्ट करा रहा हूँ। देखो क्योंकि इस अगर ये समझ में आ गया तो उस पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या दे रखा है तुम्हें, पहले तो इसको लेट करेंगे आई। ठीक है, आई लेट करने का मतलब क्या भाई, सुनो कि कई बार इंटीग्रेशन करते वक्त कि जो चीज़ का हम इंटीग्रेशन निकाले वो सेम चीज़ बन जाती है माइनस में, तो उसको हम उठा के इस साइड ले आएंगे, क्योंकि आई रखा हुआ तो वहाँ पे हम आई रख के उसको इस साइड उठा लाएंगे। वो मैं बताऊंगा, आएंगे बहुत से क्वेश्चन ऐसे। क्या दे रखा है तुम्हें, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सुनना भाई क्या आएगा, पहली बात तो क्या है कि कोस स्क्वायर है। अब देखो अलजेब्राइक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको तो तुमने फर्स्ट बोल दिया, इसको बोल दिया सेकंड, लेकिन सेकंड फंक्शन तो बोल दिया, तो कोस स्क्वायर का डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन हमारे पास है नहीं, तो कोस स्क्वायर को हम चेंज करेंगे यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या होता है कि 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू दी 2 टाइम कोस स्क्वायर x। ठीक है, और इस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 2। तो इसी चीज़ को मैं क्या लिख लूँगा कि एक्स स्क्वायर 1 प्लस कोस 2x बाई 2 और dx। बाई 2 को रखेंगे हम बाहर, बाहर रखा तो क्या आएगा कि 1/2, और ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर कंप्लीट, और फिर क्या चल रहा है तुम्हारा प्लस इसका इंटीग्रेशन dx है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर और क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस 2x, और इसका कर लेंगे हम सेपरेटली इंटीग्रेशन dx के साथ। ठीक है, अब देखो इसको बोल दिया हमने I1 पार्ट, क्या ये हमारा I1, ये I2 बोल दो। ठीक है, ये हमारा I1। ठीक है, अब सुनो इसको I2 वैसे लिख देते हैं, I2 ये I1। ठीक है, अब देखो अब सेपरेटली सोल्व करेंगे। I1 का जो इंटीग्रेशन है वो तो हमें पता ही है, क्या आएगा कि x की पावर 3/3 और प्लस में c। ठीक है, अब जब हम I2 का इंटीग्रेशन करेंगे, I2 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, I2 है क्या भाई कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कोस 2x, तो होगा क्या, फिर से सेम चीज़ याद, प्रोडक्ट रूल है, डिफरेंट फंक्शन है, अलजेब्राइक फर्स्ट देन सेकंड ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्राइक फर्स्ट देन सेकंड ट्रिग्नोमेट्री। सोल्व करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एट इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका आ जाएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा साइन 2x/2। ठीक है ना, साइन 2x/2, क्योंकि कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x और कोफिशिएंट ऑफ x डिवीजन में आता है। फिर आएगा तुम्हारा माइनस इंटीग्रेशन, फिर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का तो आएगा तुम्हारा 2x, देन इंटीग्रेशन ऑफ कोस, तो कोस का क्या आएगा तुम्हारा साइन 2x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और क्या बन गया ये dx। फिर से क्या अप्लाई करना पड़ेगा हमें फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर साइन 2x/2 चल रहा है ये, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करो, माइनस साइन है बीच में तो माइनस को हम बाहर ही रखेंगे, तो x को हमने सेम रखा क्योंकि फर्स्ट फंक्शन लेके चलेंगे इसको सेकंड फंक्शन, और साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x/2, और फिर आएगा तुम्हारा माइनस इंटीग्रेशन किसका डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो वो 1 आएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो माइनस माइनस प्लस बन जाना, और क्या आएगा तुम्हारा कोस 2x/2। ठीक है, अब दोबारा इसी चीज़ को हम सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ तो चल रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर
साइन 2x बाई 2, ठीक है। और ये क्या तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाना है, क्या आएगा x कोस 2x बाई 2, ठीक है, क्या आएगा बाई 2, ठीक है। और कोस 2x का क्या आ जाएगा तुम्हारा कि साइन 2x और बाई बन जाएगा 4, क्योंकि 2 तो पहले ही रखा है, ठीक है। ये आया तुम्हारा I2 का इंटीग्रेशन, ये आया I1 का इंटीग्रेशन, दोनों को हमने कर दिया ऐड, तो आएगा x की पावर 3 और बाई 3 और प्लस c है तो उसको तो हम कंप्लीट c बोल देंगे, ठीक है। दूसरा क्या चल रहा था 1/2 मल्टीप्लाई में, तो बाहर रखें इसके हम 1/2 और इस c को हमने इकट्ठा करके क्या लिख दिया प्लस कांस्टेंट, ठीक है। इकट्ठा लिख सकते हैं कांस्टेंट को, हम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। इतना सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चले आगे, समझ में आया होगा भाई। देखो पंगा क्या था कि कोस स्क्वायर का सेकंड फंक्शन तो ले लिया, लेकिन इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो रहा था, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या लिखा इसको 1 प्लस कोस 2x बाई 2 और उसको सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद एक पार्ट को मैंने I1 बोल दिया, एक पार्ट को सेकंड बोल दिया, क्योंकि दोनों को एक साथ सजाते तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ में आ जाता है फिर, है ना, चीज़ें समझ में नहीं आती, कॉम्प्लिकेटेड सी होती दिखाई दे रही है, तो अलग अलग सोल्व करके फिर क्या कर दिया वापस से ऐड कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि x साइन क्यूब dx। फिर से वही बात भाई, ये तो बता रहा है अलजेब्रिक फंक्शन तो फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकंड बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब साइन क्यूब का डायरेक्ट होता नहीं है, तो साइन क्यूब की हम वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, जब हमें पता है साइन 3x, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, याद तो होगा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम, क्या आएगा साइन 3x क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 3 टाइम ऑफ साइन x माइनस 4 टाइम ऑफ साइन क्यूब x। अब देखो साइन क्यूब की यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा इनके अंदर, तो क्या आएगी कि इस चीज़ को उठा के मैं यहाँ लिया है, तो क्या आएगा साइन की पावर 3x इज इक्वल टू दी 1/2 3 टाइम ऑफ साइन x और माइनस क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन 3x, ये चीज़ आ जाएगी भाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस चीज़ को हम उसके साथ रिप्लेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आ जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x और साइन क्यूब की वैल्यू 1/4 हमने बाहर रखी, और यहाँ क्या है तुम्हारा 3 टाइम ऑफ साइन x और माइनस साइन 3x। सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे कि 1/4 सबके साथ चल ही रहा है, फिर देन इंटीग्रेशन करेंगे x, तो इसका भी 3 बाहर हमने रखा, और क्या आ जाएगा x साइन x, ठीक है। फिर क्या आएगा तुम्हारा dx, फिर आएगा माइनस में क्या आएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ x और साइन 3x और dx। अब बाई पार्ट लगना है फिर से, क्या है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है बिकॉज ऑफ अलजेब्राइक, और ये हमारा सेकंड फंक्शन है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन। अप्लाई करते फॉर्मूला 1/4 चल रहा है मल्टीप्लाई में सबके, ठीक है। इंटीग्रेशन 3 टाइम करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको कर्ली ब्रैकेट रहेगा, क्या आ जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन एट इट इज, सेकंड साइन का क्या था तुम्हारा माइनस कोस x, फिर माइनस, देन इंटीग्रेशन किसका भाई कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 और साइन का क्या था तुम्हारा माइनस कोस x dx, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है भाई। फिर आएगा तुम्हारा बीच में माइनस, फिर से अप्लाई फॉर्मूला, क्या आएगा कि x को एट इट इज रखना है, और साइन का क्या आएगा तुम्हारा भाई, साइन का आएगा माइनस कोस 3x/3, फिर क्या आएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन, और फिर से अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन किसका भाई, इस वाली चीज़ का, क्या करेंगे कि x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुम्हारा माइनस कोस 3x/3 और dx। अब सिंप्लीफाई कर लो बस भाई 1/3, ठीक है, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस 3x कोस x। अब इसका इंटीग्रेशन कोस का क्या आएगा तुम्हारा साइन x, लेकिन 3 मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा साइन 3x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा तुम्हारा x कोस 3x/3, ठीक है। और इसका क्या आएगा माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा माइनस कोस 3x/3,
3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, और 1/4 सबके चल ही रहा है भाई, तो 1/4 से क्या करोगे मल्टीप्लाई। देखो भैया अब मैं एक चीज़ तुम्हें दिखाना चाह रहा था, मैंने पिछले एग्जाम्पल में इसको 2 पार्ट बने थे, 2 पार्ट में क्या किया, एक को I1 कह देता, एक को I2 कह देता। उसका रीजन ठीक था, क्या था कि हमने अलग अलग छोड़ करके देन ऐड कर दिया। अब इसमें देखो कॉम्प्लिकेटेड सा होता दिखा रहा है, यहाँ भी इंटीग्रेशन फिर माइनस है, तो ये सब चीज़ें हम सोल्व करेंगे तो कई बार क्या गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हमें क्या देना है अभी, बेसिकली जो हमारा पेपर चेक करेगा उसको समझाना है कि भाई हम लिख के ना क्या चाह रहे हैं, कैसे सोल्व किया है। तो दोनों को सेपरेटली तुम सोल्व करो, सेपरेटली सोल्व करने के बाद दोनों का इंटीग्रेशन जो आया है वो ऐड कर दो, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। देखो भाई 3 का देखो, अभी जो मैं डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले ही कि जो आइलेट वाला जो काम है हमारा, जो शॉर्ट एंड है, वो क्या है कि 95 जगह काम करता है, बाकी जगह हमें सोचना पड़ेगा। तो वो काम अभी यूज़ करेंगे हम। भाई सीकेंट क्यूब दे दिया, अब सुनना, अगर सीकेंट की पावर इवन इंटीजर होती, कैसी होती, इवन पॉजिटिव इंटीजर होती, तो उसको तो हम सोल्व कर सकते थे। कैसे कि एक सीकेंट स्क्वायर को बाहर रखते, बाकी को टेंजेंट में कन्वर्ट करते और पुट कर लेते, जो कि हमारी 9.3 एक्सरसाइज में हम करके आए। लेकिन अब क्या सीकेंट क्यूब एक्स डी एक्स है, सीकेंट क्यूब एक्स डी एक्स है। अगर मैं इसको सेपरेट कर भी लेता हूँ, ये कर लिया भाई सीकेंट एक्स, और क्या लिख लिया इसको, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सुनना, अब भी इसका में कोई बेनिफिट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई, क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में आई लेके चल पड़ना कि ये हमारी आई है। ठीक है, अब सुनना, अब क्या है कि सीकेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, अब 2 फंक्शन है, दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्री है, 2 फंक्शन है, दोनों के दोनों कैसे हैं, ट्रिग्नोमेट्री है। अब जो हमारा आइलेट वाला काम है उसमें तो हम ऑर्डरिंग पे थे, हमें पता चल जाता था कि कौन सा लेटर, किस फंक्शन का लेटर पहले आ रहा है, उसको हम फर्स्ट फंक्शन कह देते हैं और सेकंड को सेकंड कह देते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री है भाई, तो फर्स्ट किसको लोगे। तो मैं बता रहा था क्या कि फिर फॉर्मूले में एक बार देखो ध्यान से, होता क्या है कि फर्स्ट को हम सेम रखते हैं और फर्स्ट का हमेशा डेरिवेटिव होता है, सेकंड का क्या होता है, हर बार इंटीग्रेशन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है तो उसको क्या लेना हमेशा सेकंड, और जिसका डेरिवेटिव पता है उसको हमें फर्स्ट लेना है। तो हमें पता है सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है तुम्हारा, टेंजेंट, तो इसको तो लेंगे हम सेकंड फंक्शन और इसको क्या लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन। समझ में आया, करो भाई स्टार्ट करो। क्या होगा कि भाई फर्स्ट फंक्शन ये इक्वल चल रहा है आई के, कि भाई फर्स्ट फंक्शन एट इट इज, तो सीकेंट एक्स को सेम रखा, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा टेंजेंट एक्स, देन माइनस इंटीग्रेशन। अब क्या आएगा तुम्हारा फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट मतलब सीकेंट एक्स, और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है तुम्हारा सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब सीकेंट स्क्वायर का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से क्या आएगा तुम्हारा टेंजेंट एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहाँ तो हमारे पास बच गया क्या भाई सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स और माइनस, अब ये चीज़ क्या बन गई हमारी भाई कि सीकेंट एक्स और टेंजेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या होगा कि टेंजेंट स्क्वायर का कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, सीकेंट का हमारे पास इंटीग्रेशन इतना इजी नहीं है, इतना इजी इंटीग्रेशन नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको एक बार सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करके देखा। तो सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे क्या, जो चीज़ें चल रही है उसको एट इट इज लिखते चलो भाई, पहले इन चीज़ों को मत भूल जाना। फिर इंटीग्रेशन, सीकेंट एक्स को हमने सेम रखा है, सेम रख के और क्या किया है भाई, जो टेंजेंट स्क्वायर उसको लिख दिया हमने सीकेंट स्क्वायर -1 और डी एक्स। ठीक है, फिर होगा क्या कि अब इस चीज़ को हम दोबारा खोल लेंगे तो ये चीज़ तो एट इट इज रहनी है भैया, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स और माइनस इंटीग्रेशन, इसको क्या लिख सकते हैं हम सीकेंट क्यूब एक्स। ठीक है, एक तो हो गया सीकेंट क्यूब एक्स और एक हो गया माइनस इंटीग्रेशन किसका, सीकेंट एक्स का। किसका हुआ भाई, सीकेंट एक्स का। ठीक है, दूसरा इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और किसका डी एक्स। अब तुम्हें क्या दिख रहा है ये बता दो भाई, क्या दिख रहा है तुम्हें, कुछ चीज़ें रिपीट हुई है। क्या रिपीट हुआ है कि जो हम आई लेके चले थे वो आई दोबारा यहाँ बन गया,
ठीक है, ये क्या हमारा आई है। तो इस आई को तो मैं उठा के यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके आ रहा हूँ, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा 2i। 2i इक्वल किसके होगा भाई, अब एक तो बच गया तुम्हारा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स और माइनस किसका कि इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स और सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब सुनना, इसका बेनिफिट यही हुआ है हमारे पास। अगर हम इसको लेट करते, दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर कई बार क्वेश्चन करते हुए यहाँ पे तुम्हारा प्लस आई बन जाए, मतलब जो आई लेके तुम चले हो और यहाँ पे क्या बन जाए तुम्हारा प्लस आई, ठीक है, तो उस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेना कि तुम्हारी जो कैलकुलेशन है वो गलत हो चुकी है। वो क्या हो चुकी है, गलत हो चुकी है। क्योंकि अगर तुम्हारा यहाँ प्लस आई बना तो वहाँ भी आई है, तो आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा भाई। जो चीज़ हम लेके चल रहे हैं वही ख़त्म हो जाएगी। तो फालतू चीज़ों का करना क्या है, एक साइड जीरो थोड़ी बनानी थी हमें क्या करना था, इंटीग्रेशन सोल्व करना था। तो इसका तात्पर्य इतना है कि कई बार क्वेश्चन करते टाइम जो चीज़ तुम लेके चले हो, अगर वो राइट साइड में अगर पॉजिटिव बन गई, क्या बन गई, प्लस आई बन गया, तो पक्का तुम्हारी जो कैलकुलेशन है वो गलत हुई है। तो तुरंत क्या करनी है, तुम्हें कैलकुलेशन चेक करनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो सीकेंट एक्स का तुम्हें पता ही है क्या होता है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन सॉरी, क्या आएगा तुम्हारा कि सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स तो एट इट इज रहना है, और इसका आएगा तुम्हारा माइनस लॉग सीकेंट एक्स और प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, और प्लस क्या आएगा तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। अब ये वैल्यू आई है भाई 2 आएगी, हमें आंसर किसका निकालना था, आई का, तो इस 2 को हम ले जाएंगे इस साइड, और यही क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखो 1/2 से ही करेंगे ना, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूँ जिस चीज़ का हमें पता नहीं, हमें ये नहीं पता सी की वैल्यू क्या, तो उसका हाफ करने का क्या मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है, उसको वापस से हम सी लिख देंगे। ठीक है, चले आगे। इम्पोर्टेंट है भाई, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमें समझने पड़ेंगे क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तभी चीज़ें हमारी क्या होंगी, क्लियर होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो भाई, इसी का जो सेकंड पार्ट है, क्या दे रखा है तुम्हें कि साइन दे रखा है विद लॉग एक्स, साइन दे रखा है विद लॉग एक्स। ठीक है, अब फिर से अगर कुछ मल्टीप्लाई में ना हो और इंटीग्रेशन डायरेक्ट ना हो तो प्रोडक्ट तो हम करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे करेंगे, 1 से। अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल बाय पार्ट, और मैंने बताया 1 क्या ऐसा होता है तुम्हारा अलजेब्राइक फंक्शन, तो ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको लेंगे हम सेकंड फंक्शन और इसको लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन। सॉरी, गलत कर रहे हैं भाई, साइन लॉग एक्स है, तो साइन लॉग एक्स को हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन। क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। सुनना, देखो यही तो चीज़ है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें 95% चीज़ों पे क्या एप्लीकेबल है। अब देखो अकॉर्डिंग टू मी ये तुम्हारा क्या है, 1 को मैं x की पावर स्केल लिख लूँ, तो ये तो हमारा क्या अलजेब्राइक फंक्शन है। और साइन लॉग एक्स कैसा, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कैसा, साइन लॉग एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन अगर तुमने अब इसको ले लिया सेकंड फंक्शन, इसको क्या ले लिया, सेकंड फंक्शन, तो चीज़ें भाई साहब डगमगा जाएंगी। क्या जाएंगी, डगमगा जाएंगी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो होगा ही नहीं, इसका इंटीग्रेशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, और साइन 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा यहाँ तो। ठीक है, इसलिए हम करेंगे क्या, इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे सेकंड फंक्शन। किसको, 1 को, क्या था हमारा ये 1 है, क्या, दोबारा लिख देता हूँ मैं कि 1 इंटू साइन लॉग एक्स डी एक्स, तो ये हमारा है इस बार सेकंड फंक्शन और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होगा, सुनो भाई, कि फर्स्ट फंक्शन एट इट इज साइन ऑफ लॉग एक्स तुम्हारा क्या रहा, सेम रहा, साइन ऑफ क्या रहा तुम्हारा लॉग एक्स सेम रहा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या रहता है तुम्हारा x, फिर माइनस देन इंटीग्रेशन। अब करेंगे क्या, डेरिवेटिव किसका, इस चीज़ का, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होना है और सेकंड का इंटीग्रेशन तो आना x। अब करते हैं इसका हम फिर से क्या डेरिवेटिव करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कोस और लॉग कोस x। ठीक है, लॉग x dx। अब फिर क्या होगा, ये डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव तो आता है ना भाई, चेन रूल, कि साइन लॉग x का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे
तो साइन का तो होगा कोस log x, और फिर log x से क्या आएगा तुम्हारा 1/x, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/x। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ से कि x साइन log x इंटू एक्स से तुम्हारा x कैंसिल आउट, और फिर से क्या बन गया कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस log x। अब क्या हुआ भाई, ये तो फिर से वही चीज़ आ गई भाई, फर्क ये पड़ा, पहले साइन था अब कोस आ गया। लेकिन अब सुनो, अगर साइन से तुम्हारा कोस आ गया और फिर से तुम क्या लेके चलोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो कोस से क्या मिलेगा, साइन मिलेगा, और वही चीज़ वही पड़ी है, तो उसको उठा के ले जाएंगे। करो फिर से, इसमें हमने फिर से 1 लिया और फिर से क्या किया, इसको कह दिया हमने सेकंड, और सॉरी इसको कह दिया फर्स्ट और इसको कह दिया हमने सेकंड। फिर से ट्राई करते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या आएगा। x साइन log x तुम्हारा एट इट इज रखा है, फिर माइनस इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट इसका फर्स्ट फंक्शन एट इट इज, तो कोस log ऑफ x तुम्हारा सेम रहेगा, और इसका क्या आएगा तुम्हारा x, क्या जाएगा x, फिर माइनस माइनस चल रहा था तो ये माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन किसका कि भाई x का तो 1 का तो होना है तुम्हारा क्या इंटीग्रेशन। अब कोस log x का क्या करोगे तुम, डेरिवेटिव तुमने जैसे ही किया, डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, पहले तो माइनस साइन log x और 1/x ये चीज़, और माइनस साइन से ये क्या जाएगा तुम्हारा माइनस और प्लस dx। ठीक है, अब सुनना बचा क्या देख लेते एक बार, हैं बचा क्या है, एक तो बच गया तुम्हारा x log sin x, क्या है ये x sin log x, फिर क्या है तुम्हारा माइनस x cos log x, और फिर माइनस में क्या बच गया है तुम्हारा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ x sin log x, साइन क्या बच गया तुम्हारा log x dx, और प्लस क्या जा रहा है c, और ये चीज़ इक्वल किसके थी, i के, i क्या था हमारा इंटीग्रेशन, तो ये फिर से हमारा क्या बन गया i, इसको उठा के लिया है इस साइड, तो 2i इज इक्वल टू दी क्या आ जाएगा तुम्हारा कि x साइन का log x, और क्या आएगा माइनस x log कोस, क्या लिखेंगे x कोस log x। ठीक है, और प्लस क्या आएगा तुम्हारा c, और इसको करेंगे बाई 2, इसको क्या कर देंगे हम बाई 2, सी के साथ करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये चीज़ है भाई, तो मैं देखो यही चीज़ तुम्हें सिखाना चाह रहा था, तभी एग्जाम्पल कराए गए हैं कि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, ये वाली जो चीज़ है कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ये बस क्या एक शॉर्ट हैंड है, बहुत जगह तो मैं कह रहा हूँ 95 जो क्वेश्चन है % जो क्वेश्चन है उन पे एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो उन पे ये नहीं कि होंगे नहीं, होंगे वो पक्का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो भी नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना, तो डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, हमेशा 1 मल्टीप्लाई में ले लेना है। अब होगा क्या कि 1 जो है वो हमारा एल्जेब्राइक है, और टेंजेंट इनवर्स कैसा है हमारा इनवर्स फंक्शन है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और 1 को कहेंगे हम सेकंड फंक्शन। देन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा तुम्हारा कि जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो एट इट इज रहेगा, मतलब टेंजेंट इनवर्स एक्स सेम रहेगा, और 1 का तुम क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे, तो वो क्या आएगा तुम्हारा x, फिर माइनस, देन इंटीग्रेशन, फिर क्या करोगे टेंजेंट इनवर्स x, जो सेकंड जो फर्स्ट जो फंक्शन उसका क्या रहेगा तुम्हारा डेरिवेटिव, तो वो क्या आएगा तुम्हारा 1 + x² dx। ठीक है, और इनटू क्या आना था x1 का जो इंटीग्रेशन है, ये चीज़ आएगी। अब हमें पता है इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत किए हुए पहले, टेंजेंट इनवर्स x ये है, अब इसको क्या भाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, जैसे तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे वाले का जो डेरिवेटिव ऊपर पड़ा था उसको क्या लिख देंगे हम log 1 + x² और प्लस कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो करना क्या है कि नीचे वाली चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर लो t और देन सोल्व कर लो। ठीक है, सेम तरीके से हमारे पास क्या है साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx, तो क्या करना 1 मल्टीप्लाई में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x एट इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा x, फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन का डेरिवेटिव 1/√1 - x², और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हमारा 1 है तो इसका आ जाएगा तुम्हारा x और dx। फिर से
माइनस तो है, इस माइनस को हमने एडजस्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब देखो अंदर वाली चीज़ का ऊपर क्या रखा है, डेरिवेटिव। अगर इसको हम I1 बोल दें, क्या बोल दें इसको, I1, तो I1 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा कि 1/2 माइनस 2x, ये काम हाँ चलो कर लेते इसको, माइनस 2x x dx और नीचे क्या तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्केयर। तो हमने क्या किया, पुट कर लिया भाई, किसको पुट कर लिया, 1 माइनस एक्स स्केयर को हमने t पुट किया। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो इस वाली वैल्यू की तो क्या चीज़ आएगी तुम्हारी, dt आ गया। तो क्या आएगा 1/2 चल रहा है, ऊपर बन गया तुम्हारा dt और नीचे बन गया √t। और √t का क्या आ जाएगा तुम्हारा कि ऊपर चली जाएगी -1/2 पावर, तो ये आ जाएगा खाली √t और प्लस c। वापस से अब क्या करना, t की वैल्यू पुट कर देनी। t की वैल्यू क्या है हमारी कि √1 माइनस एक्स स्केयर बन जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा c, प्लस क्या आ जाएगा c। और आगे इस चीज़ को हमने सोल्व कर लेना है कि दोनों को तो अब ऐड तो करेंगे ना हम, दोनों पार्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद हमारी जो कहानी बनेगी वो क्या है तुम्हारी, यहाँ से तो आया तुम्हारा x साइन इनवर्स और यहाँ से ये चीज़, तो इसका ओवरऑल जो आंसर है वो क्या आएगा तुम्हारा कि x साइन इनवर्स x प्लस क्या आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्केयर और प्लस c, कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। बढ़ते हैं भाई, देखो एक बार ना एक्सरसाइज निकाल लो। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है तुम्हारे, देखो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो जाएगा ऐसे ही सेम डिट्टो है, थर्ड हो जाएगा, थर्ड को रहने देना, थर्ड को रहने देना, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ के बाद तुम कर सकते हो डायरेक्ट कौन सा, फिफ्थ जो है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है तो इनको तुम ट्राई करना, ठीक है, एक्सरसाइज के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।